के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी के स्वागत है। आज की क्लास जो हम करने वाले हैं, ठीक है, डिस्काउंट की थर्ड क्लास होगी, थर्ड एंड लास्ट इसमें मान के चलिए। इसके बाद डिस्काउंट की क्लास नहीं होगी। इसके बाद हम शुरू करेंगे या तो सिंपल इंटरेस्ट या तो कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी बोलते या तो साधारण ब्याज या तो बोलते भाई चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों में से कोई एक चैप्टर शुरू किया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज की जो क्लास होगा वो व्यापारियों के ऊपर होगा, जो एमआरपी के ऊपर होगा और सीपी के ऊपर होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे। आज के क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े बड़े होंगे लेकिन आंसर बहुत छोटे होते हैं। जितने क्वेश्चन बड़े होते हैं उतने ही जल्दी उसका आंसर निकालना ईजी होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर क्लास में कोई भी चीज़ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बेहिचक पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप ये चीज देखेंगे तो कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 46% की बढ़ोतरी करके उस पर अंकित मूल्य रखता है। उसके पश्चात अंकित मूल्य पर 46% की छूट देता है। तो कह रहा लाभ की अथवा हानि की प्रतिशत क्या होगा। इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं। आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप लेंगे यहाँ पे 100, ठीक है जी। 100 का 46% हो जाएगा 146 होगा जी, क्योंकि इसमें प्लस कर देंगे 46%। अब करा इस पे डिस्काउंट देना है। किसका डिस्काउंट देना है? 46 का। तो आप सबसे पहले निकालेंगे 146 मल्टीप्लाई बाई 46 अपन में 100। ठीक है सर, कटेगा क्या है? क्या कटेगा? काटू में 2 और 3 50 हो जाएगा। कटेगा जी 25। ये कितना हो जाएगा? 7 और 3 कटेगा? नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आराम से इसको सॉल्व कर दीजिए। थोड़ी लेंदी नहीं हो जाएगा हमारा? डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट एक ही बार में खत्म हो जाएगा। आप ये 100 ले लीजिए, ठीक है। तो आप आएगा 146 मल्टीप्लाई बाई 0.46। डायरेक्ट करिए, कितना आएगा? 146 को मल्टीप्लाई कर दिए 0.46 से, आपका आंसर आ जाएगा। और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फिर बताइए कितना आ रहा है। कुछ करना नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अब ये देखिए लाभ तो हानि पूछा। अब इसका जब निकालेंगे 47 तो 67.16 आ रहा है, ठीक है इसका। अब इसमें से माइनस करेंगे इसको तो कितना आएगा? आप देखिए 146.16 में से माइनस करेंगे, सॉरी ये जीरो हो जाएगा आपका। 67.16 माइनस करिए कितना आएगा जी? 4, 9 में से एक जाएगा जी 8। ये कितना हो गया जी आपका? 15 में से जाएगा तो जी 8 हो गया, और यहाँ पर 13 में से जाएगा तो 7 हो गया, 78। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे 78.84। इन दोनों का अंतर कितना है जी? इन दोनों का अंतर कितना है बताइए? इन दोनों का अंतर कितना है? हाँ ठीक है। अब इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 21.16 राइट। अब देखो 21.16 हानि होगा। क्या होगा? हानि होगा। क्यों हानि होगा पता चला आपको? क्योंकि आपका एमआरपी इतना था, बेचे कितना हो इतने में। ये आपका हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, कम है ना, तो लॉस हो गया। ठीक है जी, क्या हुआ? लॉस हुआ। 100 को, हाँ क्योंकि आपका 100 का था ना, तो लॉस आ गया आपका। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आप इजीली आराम से इसी पे कर सकते हैं। और एक व्यापारी अपनी लागत मूल्य पे 30% अधिक अंकित मूल्य रखता है। नगद अदगी के लिए वह अपने उपभोक्ता को 10% छूट देता है। मतलब जो नगद लेगा तो उसे नहीं बोल, मतलब जो नगद लेगा। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे जी? 100 का 30% 130 होगा। 10% छूट देता है तो माइनस कर दीजिएगा जी 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? 10 117। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा जी? 17%। 17 बोले तो ये आ गया। ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से इजीली क्या करेंगे जी? आप इजीली आप आराम से इसमें कर लेंगे। ये 13 कैसे आया? तो 130 गुने का 10 बटेगा जी 100, तो आ गया। तो ये ध्यान रखा, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये आपने लिया था सीपी
और ये आपका आ गया SP, और ये आ गया जी MR, ठीक है ना। तो आराम से क्वेश्चन देखिए, ये कब पूछा गया था, 1998 में पूछा गया था। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक रहेगा और 8% लाभ प्राप्त करने हैं तो कितना प्रतिशत का बट्टा देना चाहिए। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है ये, ऐसा इजी क्वेश्चन है, घुमा दिया। 100 रुपये हमने रखा, उसका 135 रुपया दिया, कल 8% लाभ कमाना है तो बोले तो 108 रुपये। अब देखिए करेंगे क्या जी आप, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 2 और 25, 27 होगा, 27। तो अब करेंगे क्या जी, यहाँ पे लिखेंगे 27, जो अंतर है नीचे आएगा 135 गुने का जी 100, काटिए अपनी, तो मैं काट रहा हूँ 3 से, 9 से कट जाएगा, हाँ 27 से भी कट जाएगा, 7 5 3 से 27 से कटेगा, 5 इससे काटेंगे जी 20, तो आपका आएगा जी 20%। तो कितना डिस्काउंट देगा वो, 20%। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन समझ में आया, आ रहा है समझ में, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन को, बस आप ये देखिए, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, बिल्कुल शॉर्ट सिंपल शुद्ध तरीका में चलना है और बिल्कुल प्यार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के छूट देने के बाद वो 12% अतिरिक्त छूट देता है। रेडियो का बिक्री मूल्य 704 रुपया हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। समझ में आया क्वेश्चन, देखिए कह रहा पहले 20% छूट दिया, फिर 12% दिया, समझ में, उसके बाद इसका मूल्य कितना है भाई, 704 रुपया। तो कह रहा उसका अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए 704 तब है जब x गुने का 80/100 गुने का 12% दिया ना, 88/, हाँ 100। तो अब हमें निकालना क्या, x निकालना है ना, देख लीजिएगा 704 गुने का 100 गुने का 100, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 80 गुने का 88, काटिएगा, मैं काट रहा हूँ, देखिए जी 4 से 25 हो सकता है, 4 से काटेंगे आप 22, ठीक है जी, और कटेगा क्या, 4 से काटेंगे जी 25 चौका 100, 4 से काटेंगे जी 20, कटेगा, 5 चौका 50 25, 5 चौका 20, 4 से कटेगा जी, 4 से कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 4 कम 4 3 0, हाँ कट जाएगा, 4 कम 4 3 0, 28 2 24 ना, 176, और 4 से खत्म, 22 से कटेगा क्या, कटेगा, कटेगा, 11 दूना क्या 22, 2 11 कम 11 और 6 का 7, 2 से काटेंगे जी 8 आएगा, गुना कर दीजिए, 8 को 25 से करें कितना आएगा, गुना करिए, 1000 दिया, तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने काट दिया, इनमें से कोई नहीं। आराम से इजी क्वेश्चन था ये। अगला देखिए 2003 में किसी अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 450 में बेचा जाता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। 10% छूट देकर 450, देखिए यहाँ पे 450 बट्टे का 90, ठीक है जी, गुने का 100, काटोगे जी 5, 5 को 100 से करोगे जी 500, ठीक है 500, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, ठीक है जी, क्योंकि कह रहा है कि 10% छूट देने के बाद 450 में बेचा जाता है, तो ये 450 90% के बराबर है। अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे, जो दिया उसको डिवाइड कर, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर। सहयोग किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर एक वस्तु खरीदता है, इस वस्तु को 660 में बेचने पर उसे 10% लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। चलो
25% छूट लेकर एक वस्तु को खरीदता है, उसे वस्तु को 660 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। ठीक है ना, 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बहुत प्यारा है। कितना लाभ होता है? 10%। तो आप देखिए यहाँ करिएगा 660 बट्टे का 110 गुने का जी 100, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 से करें कितना आएगा? 600। कोई दिक्कत जी? 600 आ गया। अब इस पे कह रहा है 25% को छूट देते हैं, तो आराम से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। कैसे करेंगे पता है आपको? आपको निकालना है तो 600 25% छूट देने के बाद यहाँ पे लिख दिया 75 गुने का जी 100, काटिए काटो, 25 75, 25 होगा 100, 4 3 से 200, 200 के गुना करेंगे जी 4 से, 2 चौका 800। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया कैसे किया? पहले हम उसका सीपी निकाल लिया, फिर ये कितना था? ये 75% के बराबर था, तो इसका हमने 100% निकाल लिया, आगे हमारे परसेंट। ठीक है, चले आगे। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में नहीं आता है तब कमेंट करेंगे, प्यार से पूछेंगे। जो भी चीज़ है डायरेक्ट पूछिए, बाकी कोई दिक्कत है पीडीएफ डाउनलोड करें, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहाँ से डाउनलोड करें, फिर पूछें। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 था। किसी वस्तु के अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 400 रुपये अधिक है, दुकानदार 10% की छूट देकर 20% कमाता है। ठीक है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? समझे क्वेश्चन? किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 400 रुपये अधिक है। तो देखिए अब उसे करें, अब इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ रुपये के सामने क्वेश्चन कह रहा है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखिए माना कि लागत मूल्य हम x ले लिए, तो एमआरपी क्या आ जाएगी? x प्लस का 400। अब कह रहा है कि दुकानदार 10% छूट देकर 20% के लाभ कमाता है, और 10% छूट देने के बाद भी 20% कमाता है। देखो x गुने का x प्लस 400 400 गया, और डिवाइड बाई गुने का 100 बट्टे का 90 गुने का 100 बट्टे का 120 करना हो जाएगा सॉल्व। तो प्लस में तो x नहीं आ पाएगा, निकलेगा निकलेगा। क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 400 रुपये अधिक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आराम से निकाल रहा हूँ। एमआरपी मैंने उसको x लिया, तो सीपी कितना हो गया जी? सीपी x माइनस का 400 हो गया। तो दिक्कत? चलो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। आपका दोनों से इक्वल है, तो अगर हम एमआरपी पे 10% छूट देता हूँ, उसका 20% कमाता हूँ, तो यहाँ पे लिखोगे x गुने का 90 बट्टे का 100 एमआरपी हो गया। अब देखिए इधर x माइनस का, इधर देखो 400, ये कितने के बराबर भाई? 20% का लाभ कमाता हूँ ना इस पे, तो ये हो जाएगा 120 बट्टे का 100। सॉल्व करेंगे आप? करूँ मैं? देखिए बहुत प्यारा है बेटा, देखो 100 से 100 खत्म हो जाएगा क्या नीचे? काट देना 100 से 100, हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 12x माइनस का बढ़ते 4800। आ गया आंसर। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भाई? 3x इजकल टू माइनस का 4800, x x खत्म होगा जी, x इजकल टू का 4800 बट्टे का 3, 16 दूनी 32, 16 48, 1600। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, हमने क्या निकाला जी? हमने x निकाला, क्या निकाला? x हमारा एमआरपी आ गया,
हमसे पूछा क्या है, लागत मूल्य पूछा है। लागत मूल्य कितना हो जाएगा, आप देखो हमें क्या पूछा, एक्स लागत मूल्य क्या था, एक्स माइनस का 400 था, तो भाई 1600 में से 400 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1200 आ गया। सीपी दिया ऑप्शन 1200। आया समझ में, या दोबारा समझाओ, चलिए आया शिवानी, ये बताइए एक व्यवसायी के द्वारा बिक्री की वस्तु पर 300 रुपये अधिक अंकित किया जाता है तथा उस पर 25% की छूट दिए जाने के बाद वह 12.5% की लाभ कमाता है, तो वस्तु की कीमत क्या है। 300 रुपये उसका, देखिए बहुत प्यारा था सब क्वेश्चन घुमा। एमआरपी जी है उसका 300 रुपये है, ठीक है जी। अगर अब वस्तु को अंकित किया जाता है तथा उस पर 25% की छूट दिए जाने पर बाद वो इतने परसेंट लाभ कमाता है, तो 25% छूट देने के बाद, तो देखिए आप ऐसा लिखिएगा 300, 25% छूट देने के बाद, तो गुने का 75 बटे का जी 100, कितना लाभ कमाता है 12%, तो 100 बटे का 112.5, 100 से 100 खत्म की, ठीक है जी। 300 गुने का 75 बटे का 5 ऊपर लगा देंगे जी जी, कटेगा क्या, काटेंगे 25 से काट दूँ, हाँ 25 चौका 100, 100 आ गया 12, 25 पचे 125, 25 तिया 75, 30 कटेगा जी, 15 तिया 45 और 15 दूना के 30, 3 से कटेगा जी 100, आगे जी 100 गुने का 2, 200, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। डायरेक्ट काट दिया, कोई दिक्कत जी नहीं। इसका बताइए, आप लोग करिए, इसका करिए। करिए, देखिए एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है। वह किसी वस्तु पर जो कि उसे 900 रुपया में मिली हो उसे कितने दाम अंकित करे कि उसे 10% का लाभ हो। अगर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 10% डिस्काउंट देने के बाद तो वो कह रहा है उसको 10% लाभ मिलेगा। वस्तु का कीमत कितना है जी 900 रुपया। आप देखो यहाँ पे कैसे निकालोगे, 900 गुने का 110 बटे का 100, दो जो दो खत्म, कितना हो गया 1199, 990 रुपये हुआ। ये कितने परसेंट डिस्काउंट देगा 10%, इसको डिवाइड कर देने का 90 से मल्टीप्लाई करना है गुने 100 से, कटेगा क्या, काटेंगे जी 11, 11 गुने का जी 100 करेंगे, कितना हो गया 1100, ऑप्शन नंबर 2। आया समझ में, एक ही बार में करते हैं डायरेक्ट में, आया समझ में भाई, आया शिवानी, आया ना, हाँ चलिए। ये घड़ी जिसकी अंकित मूल्य 160 रुपये है, इसे दो क्रेता दो क्रमिक कटौती पर के बाद 122 रुपये 40 पैसा में खरीदता है। यदि एक कटौती 10 रुपये है तो दूसरा कितना होगा। बहुत प्यारा है, तेरा 160 रुपये है ना, 10%, अब देखो 160 में से 10% माइनस कर दोगे 16 रुपये, तो कितना हो जाएगा जी 144 रुपये होगा, होगा जी है। अब 144 रुपये हुआ, अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं मेरे बेटे, 144 हो गया, अब इसमें कितना में खरीद रहे हो 10 रुपये, तो आप एक काम करिएगा 122 में खरीदे ना, 4 में, कितना आएगा दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, अंतर 1.6 बट्टे का 144 गुने का 100, बताना, एक जीरो से एक जीरो खत्म, और कटेगा जी 4 से कटेगा क्या, हाँ अच्छा अच्छा ओके। एक काम करते हैं, 1.6 गुने का 100, 260 बटे का 44, 15%, ऑप्शन नंबर
एक ही और बताऊँ इजी तरीका, इससे इजी है, यही है इजी। या बोलोगे तो इससे इजी बता सकता हूँ, बोले डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं। हाँ हाँ ये लग, हाँ ठीक है। अगर डायरेक्ट करना चाहोगे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन। कितना था डायरेक्ट में पहले, 1200 2240 रुपये, गुने का कर दीजिएगा 100, 2 बार कर दिए, 2% निकालना। पहले कितना चाहिए, 90 था। दूसरा कितना लाभ कमाना चाहता है वो, 160 में था, उसका लिख देंगे 100। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, एक और दो जो से ये 100 खत्म, और इन दोनों को गुना कर देंगे तब आएगा जी 15। तो फिर बाद में वही है कि आपका आ जाएगा 85, आपने 100 185 का अंतर, पहले थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आपको जो बताया वही वाला ईजी है। चले, चलो। अंकित मूल्य 22,000 रुपया वाले एक स्कूटर को सीमा ने 5% छूट पे खरीदा। यदि बिक्री कर उसे 8% है तो ज्ञात है कि स्कूटर खरीदते समय सीमा को कितनी राशि देनी पड़ेगी। बहुत प्यारा है। 22,000 को 5% पता है कितना हो जाएगा, 1100 रुपया। कितना हो जाएगा जी, 1100 रुपया। तो अब देखिए 22,000 रुपया में से उसकी माइनस कर देंगे 1100 रुपया, तो कितना आएगा पता है आपको, 20,900 रुपया। ये उसका आ जाएगा सीपी। कितना परसेंट टैक्स दे रही है भाई, प्लस कर देंगे 8%। किसका, इसका 8%। इसका 8% कितना हो जाएगा, हाँ देखिए इसका 8% हम निकालेंगे ना, ऐसे करिएगा, 20900 गुने का 8/100, 2 0 से 2 0 खत्म, ये 1672 रुपये, प्लस कर दीजिएगा 2 7 9 6 15 का 5, ठीक है, 9 6 15 5 ही आएगा ना, 9 6 15 का 5 और 1 1 2, 22,572 रुपये। कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। हमेशा क्या करते हैं बेटा, सीपी में प्लस रहता है हमारा टैक्स। क्या प्लस रहता है जी, टैक्स प्लस रहता है। चले आगे, कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन तो ध्यान से देखिएगा। एक रेडियो विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, देने के बाद 15% का लाभ अर्जित करता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य से 35% अधिक, लागत मूल्य से 75% अधिक, इनमें से निकालेंगे। तो आप 20% छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाता है। देखो 100 था, 115 ले लीजिए, 115 20% छूट देने के बाद है। तो अब देखिए करेंगे क्या, 115 को डिवाइड कर देंगे 80 से, गुना कर दीजिएगी 100 से, आएगा समझ में। इसको गुना करेंगे जी, 20 25 100, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा क्या ये, हाँ बोलिए। पॉइंट में जाएगा, तो पॉइंट में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। फिर पॉइंट में जाएगा ये, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, रमेश एक पंखा उसकी अंकित कीमत से 25% की बट्टे पर खरीदता है। यदि वह उसे 660 में बेचकर 10 पर मुनाफा कमाता है, ठीक है, 660 बट्टे का 10 पर मुनाफा कमाता है, 110 गुने का 100, ठीक है, तो ये हो गया जी 6। तो 600 रुपये को खरीदा होगा, तो अगर पंकित अंकित, अब 600 को 75 से डिवाइड करने का, 100 से गुना करने का, 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से करने का चाहिए 200, 2 चौका 800 रुपये, 2 चौका 800 रुपये। तो उसकी एमआरपी कितना हो जाएगा जी, 800 रुपये का। बिल्कुल आप आराम से प्यार से सॉल्व करेंगे, एक एक चीज़ सॉल्व होगा जी, ठीक है जी, घबराने का नहीं, बकाने का नहीं। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। फिर वही बात पूछ लेने में, 645 रुपये 14% छूट देने के बाद, तो 100 में से 14 माइनस कर दीजिए, उन्हें क्या कर दीजिए जी 100। 645 14 माइनस करेंगे कितना आएगा जी, 86 गुने का जी 100, यही आएगा क्या है, काटेंगे क्या, 4 3 43, काटेंगे जी 50, कटेगा क्या 5 से, कटेगा है, 900 कटेगा, कटेगा भाई,
15 भाग में 15। अब देखो 15 गुने का 50, 15 पचे 75, 750 रुपया। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, 15 पचे सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चले आगे। यदि एक भोजन मेज जिसमें हम खाना खाते रहते हैं, ठीक, अंकित मूल्य 6,000 रुपये है, एक ग्राहक को 5,500 में बेच दी गई, तो उस मेज पर छूट कितना है? तो देखो इन दोनों का अंतर कितना होगा जी? 500। 500 बटेगा जी 6,000 गुने का जी 100, काटेंगे क्या? देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आएगा? आ गया। 50 को करेंगे 6 से, 16 8 3 8 छक 48, 48 8 छक 48 हो गया ना? यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, 48। हाँ 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 तो 1.3 ऐसे आएगा। हाँ तो इतना 8 हो गया, तो इसको काट दो ना, इसको जगह 25 बटेगा 3, तो 8 के 24.33%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आएगा। ठीक, हाँ देख रहे हैं क्वेश्चन कितना बार पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन चेक किया, हमें मिल जाए, हम लोग को मिल जाए तो उड़ा देगा बच्चा से। एक व्यवसायी द्वारा अपने सामान पर लागत मूल्य 20% अधिक कीमत अंकित की जाती है, 15% छूट दी जाती है। देखो 100 रुपया 120 रुपये अंकित किया, ठीक, 120 का 15% कितना हो जाएगा? होने का 15 बटेगा 100, एक जो से एक जो खत्म, 5 दूनी के 10, 5 3 15, 2 से कटेंगे 6, 36 18 रुपया। इसमें से 18 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 102 रुपये होगा जी। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो गया जी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अभी 18 रुपये निकाला हमने, 18 कितना हो गया? इन दोनों का माइनस करोगे तो कितना होगा? 2 रुपये हुआ, हमारा आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। ध्यान रखिएगा, जो आपका सी होता है और जो आपका एस होता है, अगर आपने 100 लिया तो जो डिफरेंस आएगा वही आंसर आएगा। चलो, एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना अंकित मूल्य अंकित करता है कि वह 20% छूट देने के बाद उसे 25% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपया है तो अंकित मूल्य कितना होगा? बहुत प्यारा है। उल्टा चलो, चलिए उल्टा चलता है। 432 रुपया, अगर 25% के लाभ कमाता है, ठीक है, तो गुने का 432 का ये लिख देंगे 75 बटेगा जी 100। ये आपका हो गया आप 25%, सॉरी हाँ, तो जगह 125 बटेगा जी 100। अब कह रहा है कि कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 20%। ये जो आएगा हमारे पास 80 बटेगा 100, बताइए कितना होगा? 100 से 100 खत्म, कटेगा क्या? आपका हो जाएगा 40, आपका हो जाएगा 4 से काटेंगे जी 20, 4 से काटेंगे 4 कम 4 4 8, ठीक है, और आपका हो जाएगा 5 का 20, 5 से 5 गुना 10 50 25, 4 से 4 गुना के 8, 8 28, तो 27 गुने का 25, ठीक है, तो 25 चौका 25 25 25 सटे 175 के 5 17, 25 गुने के 50 और 17, 50 60 67 67, ठीक है, 67 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्योंकि हम 25 को 27 से गुना करेंगे ना, तो 675 रुपये आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगला देखिए, एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य 20% अधिक अंकित करता है, वो छूट पे बेचता है। ये तो ईजी है, मैं रिपीट हो गया। ठीक है, 100 रुपया है, 20% 120 रुपया, 10% डिस्काउंट देता है, 12 रुपये डिस्काउंट देगा, तो 12 माइनस करने पे कितना आएगा जी? 108 रुपया आएगा। 108 हुआ ना, 120 में से 12, इन दोनों का अंतर 8%, ऑप्शन नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, एक विक्रेता को अपने सामान पर कितने प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए कि वह 12.5% बट्टा डिस्काउंट देकर 5% की लाभ कमाए? देखिए,
हमने 100 रुपये रखा, हमने लाभ कमाने का 105 रुपये। अब देखो 105, ठीक है, 12% है ना, तो 100 में से माइनस कर देंगे 12.5 और गुना कर दीजिए जी 100। तो आंसर आ जाएगा जी 105 गुने का जी 100, माइनस करो कितना आएगा? हाँ जी 87.5 आ गया जी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आराम से कटेगा जी। ठीक है, तो एक काम करिए, जीरो ऊपर लगाइए, पॉइंट नीचे आते हुए कटेगा जी 5 से। हाँ जी 5 से कटेगा है, तो 25 से कटेगा, तो 25 चौका 140, 25 से 25 दिए 75, 75 वही तो मैं कह रहा हूँ। चलो काट ही देना, 25 दिए 75, तो 87 में से 75 जाएगा जी, तो 12, 25 25 125 आ गया, कट गया मेरा। और 35 दिए 105, मेरे पास आ गया 3 गुने का जी, ऑप्शन मिस्टेक है ना, ऑप्शन गलत डाला है इसमें, ऑप्शन गलत डाला है। 5 लाख प्राप्त है। अब इस समान पर कितने पद अधिक अंकित? हाँ सही आ गया। देखिए अब इसको गुना करेंगे, कितना है, 4 3 120 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, 3 गुने का 40, 120 हुआ जी। अब एक बात बताइए, मैंने एमआरपी की प्राइस, इन दोनों का अंतर कितना है? 20 है ना, तो हमारा आंसर 20%, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी। क्वेश्चन मुझे लगा ऑप्शन मिस्टेक है, पर ये पूछा कितने परसेंट अधिक रखना पड़ेगा। ठीक है, एक दुकानदार अपने डिस्काउंट देने के 10% डिस्काउंट देकर भी 26% लाभ कमाते हैं। यदि वस्तु का 280 रुपये अंकित व मूल्य अंकित की, तो वास्तविक लागत एक्चुअल कॉस्ट पूछा क्या होगा? एमआरपी इतना है, एमआरपी होगा ना, 26% लाभ का, तो वस्तु का जिस पर 280 रुपया अंकित, तो 280 10% डिस्काउंट दे दीजिए। चलो 90 गुने का 100 कर दीजिए जी। अभी कितना है जी, 26% है ना जी, तो लिख दीजिए 126 गुने का 100। सॉल्व कर दीजिए, आप आंसर जो आएगा आ जाएगा। सॉल्व करें, जो आएगा आंसर होगा। जो आपका आएगा डायरेक्ट एक ही बार में आंसर निकल जाएगा। कटेगा, जीरो से जीरो खत्म, और तो सात, 7 9 0 7 0 7 0 7 0 7। क्या मिस्टेक हो गया क्या? क्या मिस्टेक हो गया? चलिए, कह रहा है क्या कि 10% डिस्काउंट देकर भी 26% की लाभ कमाता है। यदि वस्तु जिस पर 280 रुपये का अंकित है, तो वास्तविक लागत क्या होगा, मतलब एक्चुअल कॉस्ट उसका क्या होगा? सबसे प्यारा है, देखिए हमने कहा कि 280 रुपये जो है वो 10% डिस्काउंट दे देंगे उसको, 90 बटे का 100 निकाल लिया मैंने, ये बराबर हो जाएगा 1 गुने 126 रुपये बटे का 100। ठीक है, अब एक काम करेंगे हम, 100 से 100 हमने खत्म कर दिया जी। ठीक है जी, अभी कटेगा क्या, एक से कल तुका 280 गुने का 90 बटेगा कर दीजिए जी 126, कटेगा, कटेगा जी। तो 14 नवा, कटेगा कटेगा, 9 एकम 9, 10 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौका 36, 36 14 से कटेगा, 14 दूना के 28। ठीक है, तो 20 गुने का जी 100, कितना आ गया जी 200 रुपये, कितना होगा 200। ठीक है, ठीक है, हमने एक्स ले लिया ना, तो जो चेंज कर दिया ना, तो चेंज करूँगा तो एक्स के इधर ही रख दिया मैंने, तो 126 ऊपर था तो नीचे आ गया ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपको क्लास अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।